Hello students, I am going to continue with the chapter differential equation of 12th standard, exercise 6.3 and question number 4. So the question is, reduce each of the following differential equation to the variable separable form and hence solve. So in this question, what we have to do, that is we have to reduce the differential equation into variable separable form. मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमें एग्जांपल्स दिए हैं वहाँ पे जो वेरिएबल है वो सेपरेट नहीं होता है, तो हमें क्या करना है कि पहले हमें उसको रिड्यूस करना है सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. मतलब क्या है, तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई. तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 3, 2, तो उसमें क्या था, cos x प्लस cos y, ऐसे एग्जाम्पल थे. x प्लस वाई से कंबाइन नहीं था, और यहाँ पे x प्लस वाई इट इज़ द एंगल ऑफ दिस रेशो, cos रेशो. तो यहाँ पे हम x एंड y सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो हमें पहले क्या करना है कि इनको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन हमें उसको सॉल्व करना है. तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू वन अनदर लेटर, that is u. So let x plus y is equals to u. हर एक एग्जाम्पल में जहाँ पे ये वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं, हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हम ये पहले जो डेरिवेटिव टर्म है वो न्यूमरेटर में हम लेके जाते हैं. तो dx अगर यहाँ पे आता है तो अगर सिर्फ cos x रहता था तो cos x dx करके हम इजी से सॉल्व करते थे बाय टेकिंग इंटीग्रेशन. लेकिन अगर हम dx यहाँ पे लेते हैं तो cos x के साथ यहाँ पे y भी है, तो ये y को यहाँ से हटाना पड़ेगा. तो इसके लिए इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, x प्लस वाई को हम u कंसिडर करेंगे. तो इस टाइप के एग्जांपल में आपको ये ध्यान में रखना है कि वी हैव टू कंसिडर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू u एंड वी कंसिडर दिस इक्वेशन एज अ फर्स्ट वन. आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग, तो इसके बाद क्या करना है, तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना है. तो x का डेरिवेटिव होता है 1 बिकॉज वी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो x d by dx of x is 1, then d by dx of y and d by dx of u. So this is as it is. तो अभी एग्जांपल में हमें दिखाई देता है कि dy by dx का dy by dx लेफ्ट साइड पे है और ये राइट साइड पे है. तो इसमें से हम dy by dx की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो dy by dx को हम एक साइड में रखेंगे, 1 को यहाँ भेजेंगे तो ये माइनस होगा. तो मतलब हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला है. तो ये जो दोनों मैंने स्टार्स किए हैं, ये दोनों का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. तो देखो हमें क्या मिलता है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग dy बाई डी एक्स, यहाँ पर हम लिखेंगे du बाई डी एक्स माइनस 1. कहाँ से मैंने ये यहाँ पे इसको ये हमें कहाँ से मिला है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. सो du बाई डी एक्स माइनस 1, यहाँ पे cos x प्लस वाई के बदले हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ u. तो अभी देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में कहीं पर भी y नहीं है, तो हमने एक जो वेरिएबल है y को हमने यहाँ से हटा दिया है. तो अब क्या कर सकते हैं, तो du बाई डी एक्स, ये जो 1 है वो हम यहाँ पे लेंगे. सो du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस u. आफ्टर दैट, सो ये जो x है इसको हम यहाँ पे भेजेंगे एंड 1 प्लस कॉस u या du की, मतलब हम सब u वाले मेंबर्स एक साइड में लेंगे, x वाले मेंबर्स एक साइड में लेंगे. तो dx यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कोई नहीं है मतलब 1 है यहाँ पे, एंड du के नीचे 1 प्लस कॉस u हमने लिखा है. तो ये जो कॉस u है 1 प्लस कॉस u, थोड़ा सा ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है. आपको ये फॉर्मूला पता है, कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो है 2 कॉस पे थीटा माइनस 1. अभी हम क्या करेंगे, ये 1 को यहाँ पे भेजेंगे, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस पे थीटा. अभी यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस u है, सिंगल u है. तो हम यहाँ पे भी ये जो डबल दिख रहा है तो उसको हम सिंगल में, मतलब हम हाफ एंगल में इसको कन्वर्ट करें तो 1 ऐसे ही रहेगा. जहाँ पर भी थीटा है उसको हम हाफ करेंगे, तो 2 थीटा का थीटा हुआ और ये थीटा का हाफ हुआ, दैट इज़ थीटा बाई 2. तो इंस्टेड ऑफ, मतलब यहाँ पे हमें मिला है कि 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू रहती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस u की भी वैल्यू हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग थीटा वी राइट हियर u. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर u बाई 2 इज इक्वल्स टू dx. तो 1 अपॉन कॉस मतलब सेक, तो सेक स्क्वायर u बाई 2, ये हाफ ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, एंड du इज इक्वल्स टू dx. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
तो इंटीग्रेशन ऑफ हाफ सेक्स स्क्वायर यू बाई टू डी यू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो हाफ ये कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिखेंगे. यू नो दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर इज नथिंग बट द tan u बाई टू एज इट इज एंड मतलब u का जो कोएफिशिएंट है वो है हाफ, तो नीचे भी हम उसको हाफ से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे कोई नहीं है मतलब 1 है, 1 का जो इंटीग्रेशन रहता है वो x एंड प्लस सी. एक साइड पे हम सी लिखते हैं जब भी हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं. ये हाफ हाफ यहाँ पे कैंसिल हुआ, सो tan u बाई टू माइनस ये x को हम यहाँ पे लेंगे माइनस एक्स इज इक्वल्स टू सी. तो अब हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें कहीं पर भी u नहीं है, तो हमने u किसके लिए कंसिडर किया था x प्लस वाई. तो आंसर के पहले यहाँ पे जहाँ पर भी u है वहाँ पे हम x प्लस वाई पुट करेंगे. सो माई फाइनल आंसर इज tan x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू सी. सो दिस इज माई फाइनल आंसर. मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएबल फॉर्म में दैट इज़ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हमने पहले उसको कन्वर्ट किया और बाय द यूजुअल मेथड that is we have to move the derivatives on the or we have to write down the derivatives on in the numerator. After that we take the integration. So ये मेथड जो है वो हमें फॉलो करना है. Now we see the second example. All examples are almost same. तो पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि किसके लिए हमें u कंसिडर करना है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x माइनस वाई ये दोनों यहाँ पे सेपरेट नहीं हो सकते, यहाँ पर उसका स्क्वायर भी है. तो जो सेपरेट वाले मेंबर, सेपरेट नहीं होने वाले जो मेंबर है उसके लिए हम u कंसिडर करेंगे. तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू u. तो एज यूजुअल डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव होगा 1, यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड डी यू बाई डी एक्स दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ u. तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो आप. सो 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे ले लिया और इसको यहाँ पे ले लिया क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमें दिख रहा है. तो डी वाई बाई डी एक्स का इन शॉर्ट हमने वैल्यू फाइंड आउट किया, दोनों को मैंने स्टार किया. ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं. तो देख सकते हैं x माइनस वाई के लिए मैंने क्या कंसिडर किया था u, तो u स्क्वायर इंटू इंस्टेड ऑफ राइटिंग डी वाई बाई डी एक्स वी पुटिंग 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स एंड a स्क्वायर इज एज इट इज़. अभी देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में कहीं पर भी y की टर्म नहीं है. सो आफ्टर दैट वी मूविंग दिस u स्क्वायर टू दिस साइड. सो 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर. तो यहाँ पर हम डी यू बाई डी एक्स जो है इसको मैंने एक साइड में ले लिया है, इसको यहाँ पे ले लेंगे तो ये माइनस होगा प्लस और ये यहाँ पे जाके माइनस होगा. सो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स. नाउ यहाँ पे हम उसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा यू स्क्वायर. सो टेकिंग क्रॉस यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स. तो अभी यहाँ पे हम डी एक्स को जो न्यूमरेटर में लेना है वो हम ले लेंगे, मतलब डेरिवेटिव टर्म शुड बी इन द न्यूमरेटर. ये रूल हम फॉलो करेंगे. तो डी एक्स को मैंने यहाँ पे ले लिया तो डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा और ये टोटल क्वांटिटी जहाँ पे u हमें दिख रहा है वो u के पास हम लेके जाएंगे. अब ये यहाँ पे आ जाएगा तो उसका इन्वर्स हो जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडजस्टिंग द डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर. ये ऐसे ही लिखा है मैंने, ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम एडजस्ट करने वाले हैं न्यूमरेटर में. तो यही टर्म मैंने ऊपर लिखी है यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. हमें क्या चाहिए, यू स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर कर दूँगी. तो ए स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, हमें मिलेगा यू स्क्वायर. अभी हम दोनों को सेपरेट करेंगे, मतलब ये डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स को दे देंगे. सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डी यू इज एज इट इज़ प्लस सी. हमने इंटीग्रेशन निकाला है इसका, हम इस साइड और इस साइड दोनों साइड पे कहीं पर भी हम सी लिख सकते हैं. तो x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 डी यू प्लस यहाँ पे ए कॉन्स्टेंट है तो ए स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया 1 अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू प्लस सी 1. तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये जो फॉर्मूला हमने सीखा था दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है,
दैट इज़ 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² d² इज इक्वल्स टू dx इज इक्वल्स टू 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाली है। तो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू व्हाट वी गेट हियर, तो हमें मिला दैट इज x इज इक्वल्स टू u प्लस a² इंटू 1/2a log u माइनस ए अपॉन u प्लस c2। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू थी x माइनस वाई, तो x की वैल्यू y की वैल्यू u की वैल्यू हमने पुट की x माइनस वाई। ये a स्क्वायर यहाँ के एक सो 1 a के लिए कैंसिल हो जाएगा, तो a कैंसिल, ओनली a/2 यहाँ पे रहेगा लॉग। यहाँ पर भी हम u की वैल्यू पुट करेंगे x माइनस वाई माइनस ए एंड x माइनस वाई प्लस ए प्लस c2। दोनों की तरफ से x भी कैंसिल होगा। तो माई फाइनल आंसर, सिंस यहाँ पे y माइनस है मैंने उसको यहाँ पे ले लिया तो वो प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू a/2 log x माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ए प्लस c2। तो यहाँ पे ये जो 2 है वो भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। 2y इज इक्वल्स टू a log x माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ए प्लस 2c2। या मैंने क्या किया है, सभी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2 गेट कैंसल। इस टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2c2। ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट के लिए मैंने एक ही कांस्टेंट यहाँ पे चूज़ किया, दैट इज 2c2 इज इक्वल्स टू c। So instead of writing this we can write the c, and so my final answer is 2y is equals to a into log x minus y minus a upon x minus y plus a plus c. So this is the answer. Now see the next one, that is example number 3rd, that is x plus y dy by dx is equals to sec x square plus y square। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि x plus y, ये y यहाँ से अटैच है तो ये हम नहीं ले सकते, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए हमने यू कंसिडर किया। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें मिला दैट इज़ 2x प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स एंड डी यू बाई डी एक्स। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी वो टर्म नहीं है तो हम हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ पर भी 2 हट जाएगा, और यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पर भी x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा हम हटाएंगे, उसके बदले लिखेंगे 1/2 डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए हमने u कंसिडर किया था, तो इसके लिए हम यहाँ पे u पुट करेंगे। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पे। सो 1/2 डी यू अपॉन ये जो x है dx में उसको यहाँ पे ले लूँगी और sec u यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ऑल द सिमिलर टर्म्स ऑन द सेम साइड ऑफ द du एंड dx। तो u वाले टर्म्स मैंने du के पास ले लिया, x वाला टर्म नहीं है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा dx। तो 1/2 1/sec मतलब cos u du एंड 1 dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विल गेट हाफ, ये हाफ मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos u du इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो हाफ द cos का इंटीग्रेशन है sin u एंड इसका होगा x प्लस सी, एंड सो ये 2 जो है तो हर एक टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin u 2x प्लस 2c1। ये 2 कांस्टेंट है, इसके बदले हम एक ही कांस्टेंट लिख सकते हैं, दैट इज c। तो sin हमने u की वैल्यू पुट करना है अभी, तो u किसके लिए हमने कंसिडर किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x एज इट इज़ एंड 2c1 के बदले हम लिखेंगे c। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्जाम्पल नंबर 3rd। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 4th। cos स्क्वायर एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 डिवाइड बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x माइनस 2y के लिए हमने u कंसिडर करना है। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, so the derivative of x is 1, 2 as it is, and the derivative of y is dy by dx and यहाँ पे du by dx। now putting this value in equation 1, तो ये जो दोनों वैल्यूज़ है उसको हमें यहाँ पे पुट करना है। तो 1 माइनस 2 डिवाइड बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है du by dx, तो यहाँ पे मैंने राइट साइड को पुट कर दी।
इसके लिए हमने लिखना है दैट इज़ u, सो cos स्क्वेयर u। अभी u वाले टर्म्स du के पास लेके जाएंगे, x वाले टर्म्स dx के पास लेके जाएंगे। तो dx को मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे कोई नहीं है मतलब यहाँ पे 1 होता है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो 1 dx और ये cos स्क्वेयर u नीचे आएगा। तो 1 अपॉन cos का मतलब क्या होता है sec स्क्वेयर u du। एंड नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज़ 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वेयर u du। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज़ x एंड इसका इंटीग्रेशन होगा tan u प्लस c। तो x एज इट इज़ tan u, तो u का जो वैल्यू है वो क्या होता है x माइनस 2y प्लस c। तो यहाँ तक हमने एग्जाम्पल 4 तक हमने देखा कि जो भी टर्म्स सेपरेट नहीं होते हैं उनको हमने पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया और बाद में हमने उसको सॉल्व किया है। तो अभी इस एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन चल रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से अभी सिर्फ एक लास्ट वाला 5th वाला एग्जाम्पल बाकी है, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो जस्ट मैं आपको एक हिंट देती हूँ, वो हिंट देख के आप वो आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है 2x माइनस 2y प्लस 3 dx माइनस x माइनस y प्लस 1 dy इज इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो लास्ट में हमें सिर्फ वो वैल्यू पुट डाउन करनी है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, 2 इंटू ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस 3 dx एंड ये ऐसे ही रहेगा। अभी हमने x माइनस y के लिए हमने u कंसिडर किया है। सो आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x विल गेट दैट इज़ 1 माइनस dy बाई dx इज इक्वल्स टू du बाई dx। तो 1 माइनस इसको हमने यहाँ पे ले लिया, 1 माइनस du बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dx। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, सो व्हाट वी गेट, तो 2 यहाँ पे जो x माइनस वाई है इसके लिए हमने u कंसिडर किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज़ 2u प्लस 3 dx इज इक्वल्स टू x माइनस वाई के लिए पुट करना है u प्लस 1 dy एंड आफ्टर दैट वी हैव टू मूव दिस u टर्म्स टू du और dy बाई dx हम पहले फाइंड आउट करते हैं। तो टू यू प्लस 3 हमने यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, u प्लस 1 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये dy बाई dx हमने पहले फाइंड आउट किया और dy बाई dx की वैल्यू अभी हमें पुट करना है दैट इज़ 1 माइनस du बाई dx एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मूव दिस du बाई dx टू दिस साइड एंड ये नंबर इस साइड को हम मूव करेंगे एंड आफ्टर टेकिंग LCM यहाँ पे मूव किया, LCM लेके हमने du बाई dx और dx के टर्म्स को वन साइड लेना है और आगे का एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज़ एक्चुअली द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.3। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।